अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और अभी जनाब बजे हैं सुबह के 5:45। आफ्टर जो है वो सहरी बच्चे अमूमन नहीं उठते, लेकिन यहाँ पे बच्चे जो हैं वो तकरीबन मेरी नमाज़ पढ़ने के बाद उठ गए थे। तो मैंने सोचा बच्चों को उठ तो गए हैं तो कुछ बना के खिलाती हूँ। तो मैंने पूछा कि क्या खाना है, ब्रेड खानी है, रोटी खानी है, कुछ खाना है। पहले तो जी इनकार करते रहे। मैंने सोचा किचन समेट लूँ, फिर कहने लगे जी हमने नूडल्स खाने हैं। तो मैंने कहा चलो मैं तुम लोगों को नूडल्स बना देती हूँ। वैसे मैं ये कोशिश करती हूँ कि बच्चों को नूडल्स ना ही खिलाऊँ। नूडल्स शौक़ से तो खाते हैं, लेकिन कोई इतने ज़्यादा हेल्दी तो है नहीं है कि मैं इनको बार बार खिलाऊँ। जब हरम छोटी थी ना तो वो बहुत ज़्यादा नूडल्स खाती थी, लेकिन अभी खैर मैं इनको नहीं देती हूँ बच्चों को ज़्यादा। मैं यही कोशिश करती हूँ फ्रूट्स खा लें, घर में बनी हुई कोई भी चीज़ खा लें, लेकिन ये जो इंस्टेंट चीज़ें हैं ना, इनसे मैं ज़्यादा परहेज़ ही करती हूँ कि बच्चों को ना खिलाऊँ। सैंडविचेस बना देती हूँ और कुछ इस टाइप की चीज़ें बना लेती हूँ। अगर फ़ास्ट फूड भी बनाऊँ तो मैं घर में ही बनाती हूँ, ज़्यादा बाहर की कोई इस टाइप की चीज़ इनको मैं खाने नहीं देती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे मैंने जो है वो चटपटा और जो चिकन नूडल्स उन दोनों को मिक्स किया है। और फ़ातिमा भी खा लेती है, बल्कि फ़ातिमा बहुत शौक़ से खाती है ये सारी चीज़ें। फ़ातिमा को स्पाइसी चीज़ें बड़ी पसंद है, मतलब इतने छोटे बच्चे को इतनी स्पाइसी चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, लेकिन फ़ातिमा जो है ना उसको बड़ी चटपटी सी बड़ी इस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसके साथ साथ जनाब मैं किचन समेट रही हूँ, क्योंकि आफ्टर नमाज जो है वो मैंने बताया ना कि बच्चे उठ गए थे, तो मैं नमाज के फ़ौरन बाद ही किचन समेट लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे बच्चों के उठने के बाद थोड़ा सा टाइम बच्चों को दिया है, साथ साथ इनके लिए जी नूडल्स बनाए हैं। और अभी इनको मैं ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब ये ठंडे हो गए हैं तो मैंने बच्चों को ये साथ साथ खिलाने शुरू कर दिए हैं। बच्चों ने जनाब कर लिया है ब्रेकफास्ट का फ़र्स्ट राउंड ख़त्म, क्योंकि जब वो दोबारा उठेंगे तो वो दोबारा खाएंगे। मेरा इरादा ये है कि अभी मैं इनको सुला दूँ। फ़ातिमा जो है वो भी भरपूर मस्ती करी है। मैंने उसको साथ साथ सलांटी भी दे दी थी, क्योंकि हरमान ये कहती कि भाई हमारे नूडल्स में से आप इनको नूडल्स ना दें, तो वो मैंने इसको बिल्कुल थोड़ी सी क्वान्टिटी में खिलाए हैं। साथ मैंने सलांटी खाने के लिए दे दी, और उसके साथ साथ मैंने सोचा बर्तन वॉश कर लूँ। बर्तनों को मैं पहले एक दफ़ा पानी से निकाल के साफ़ कर लेती हूँ, और जो कुछ उनके ऊपर लगा होता है वो उतार देती हूँ, ताकि बर्तन आसानी से साफ़ हो जाए। उससे बर्तन बहुत अच्छे वॉश होते हैं। और जनाब इस मंज़र को अगर आपने नहीं देखा ना, तो आपने कुछ नहीं देखा। क्या नशीली आंखें बना के जो है वो फ़ातिमा सो रही है। इसको इस कदर नींद आई हुई थी कि बार बार आंखें बंद कर रही थी, और मैं बार बार इसको आवाज़ें देने की कोशिश कर रही थी। सोच रही थी कि बच्चों को एक साथ ही सुलाऊं, क्योंकि जब अगर ये डिफरेंट टाइम पे सोते हैं और डिफरेंट टाइम पे उठते हैं तो मेरी तो नींद बिल्कुल पूरी नहीं होती। और जब से रमज़ान शुरू हुआ है, आप यकीन करें मैं बिल्कुल ठीक से नहीं सो पा रही हूँ। मुझे सारा दिन नींद से चक्कर आते रहते हैं। रात को लेट जाके सोते हैं, फिर सहरी में उठ गए, और फिर मैं सारा दिन नहीं सो पाती हूँ। तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, बल्कि आज तो मेरी कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी। मुझसे बिल्कुल सोया मतलब काम नहीं हो रहा था, कुछ लेटा नहीं जाता, ना सोया जाता, ना कुछ बात करने को दिल कर रहा था किसी से। और बाहर मौसम जो है वो इतना प्यारा हुआ है, आप देखिए क्या ज़बरदस्त किस्म का मौसम हुआ है। बारिश होने वाली थी, और मेरे किचन का काम जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया हुआ है। तो मैं अपने बस किचन को है जो है ना वो पैक शैक करने लगी हूँ। जब किचन साफ़ हो जाता है ना तो दिल इतना ज़्यादा खुश हो जाता है। मेरे ख्याल में ज़िंदगी में सबसे सुकून का बायस ये है कि जब आपका किचन जब नीट एंड क्लीन हो जाता है ना, उसको देख के आपके अंदर जो है ना वैसे बड़ी अच्छी एनर्जी आ जाती है कि क्या बात है, किचन सारा साफ़ हो गया है, वेल एंड गुड।
तो बच्चों को अब मैं सुलाने के लिए ले जा रही हूँ, लेकिन हरम का सोने का कहीं दूर दूर तक इरादा नहीं है। तो मैंने कहा कि भैया अब तुम सो जाओ, तुम लोग सोओगे तो साथ में भी सो सकूँगी। कुछ मेरा दिल कर था कि यार बाहर जाके थोड़ी देर के लिए वॉक कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हुआ था, लेकिन इतनी देर में बारिश स्टार्ट हो गई, तो जो वो मेरे वॉक करने वाले अरमान थे ना, वो मेरे दिल में ही रह गए। और हरम ने साथ साथ मुझे सताना भी शुरू कर दिया कि मुझे फ़ीडर चाहिए। दरअसल मैं इसको फ़ीडर नहीं देना चाह रही थी, क्योंकि मैंने कहा इसने अभी तो नूडल्स खाए हैं, थोड़ी देर हुई है, और अगर मैं इसको दूसरा दूध ऊपर से दे दूँ तो इसका स्टमक ना अपसेट हो जाए। लेकिन उसने ज़िद लगाई थी कि उसको दूध चाहिए ही चाहिए। और बाहर जो कोई इतना प्यारा मौसम हो रहा था कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं बाहर जाके ना उल्टी छलांगे लगानी शुरू कर दूँ। लेकिन बाहर जो है ना वो हल्की हल्की सी जो है ना वो बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई थी। इतने प्यारे मौसम को देख के मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था बाहर जाने को, लेकिन ज़ाहिर सी बात है बच्चे हैं छोटे छोटे से, और बाहर बारिश में भी नहीं जा सकती थी। तो बस मैंने भी इरादा किया कि भाई बच्चों को लिटा के मैं भी सो जाती, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, अब काफ़ी टाइम हो गया था। और आमिर जो है वो थोड़ी देर में रेडी होकर उन्होंने ऑफिस चले जाना था, 9:15 तो हो चुके थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब बच्चों को फीडर दे के मैं भी सो जाती हूँ, और यहाँ पे फिर मैं अपना व्लॉग भी एंड कर देती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।